बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज उसूल तिजारत का लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 22 में हम पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़र्क डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़र्क। तो सबसे पहला फ़र्क हिस्सेदारों की तादाद के हवाले से था। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। हिस्से की फरोख्त के हवाले से भी इनमें डिफरेंस है। हिस्से को फरोख्त करने के लिहाज से और मुंतकिल करने के लिहाज से पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो शेयर्स हैं वो आम पब्लिक को फरोख्त भी किए जा सकते हैं और मुंतकिल भी किए जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ना तो फरोख्त किए जा सकते हैं और ना ही मुंतकिल किए जा सकते हैं आवाम को। उसके बाद हिस्से की अलाटमेंट के हवाले से है। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम सरमाए की हद पूरी नहीं हो जाती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हिस्से की अलॉटमेंट नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना लाजमी है। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, लोगों को बताया जाता है हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, फ्यूचर में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हो सकती है। लोग प्रॉस्पेक्टस को पढ़ते हैं और उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने क्योंकि आवाम से सरमाया इकट्ठा करना होता है, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना लाजमी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हसाबात की तशहीर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इसके एनुअल अकाउंट्स को पब्लिश करना लाजमी है, ठीक है। तो ये एक बुकलेट की शक्ल में इशू किए जाते हैं एनुअल रिपोर्ट्स के नाम से, और अब तो सीडीज भी उसकी बनाई जाती हैं एनुअल रिपोर्ट की, वो भी डिफरेंट सेक्टर्स को दी जाती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दी जाती हैं डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप मुख्तलिफ कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को जाके पढ़ सकते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तशहीर लाजमी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए तशहीर पब्लिश करना लाजमी नहीं है एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं अपनी। नाज़मा, पब्लिक कंपनी के कम से कम 7 डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आईनी इजलास बुलाना लाजमी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए आईनी इजलास बुलाना लाजमी नहीं है। ये पहली मीटिंग होती है कंपनी की, आईनी इजलास इसे कहते हैं, ठीक है। ये बुलाना पब्लिक कंपनी के लिए लाजमी है। उसके बाद है रजामंदी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जब डायरेक्टर्स का इंतखाब होता है, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का इंतखाब करते हैं, तो फिर डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है। तहरीरी तौर पे डायरेक्टर रिटर्न कंसेंट देते हैं कि हम डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, ये लाजमी है। जबकि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स की रिटर्न कंसेंट तहरीरी मर्जी शामिल नहीं होती, उसमें ये डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी नहीं होता। उसके बाद अनवान के हवाले से है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के साथ LTD लिखती है, लिमिटेड का लफ्ज
जबकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के साथ पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड लिखती है। उसके बाद प्रमोटर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 7 प्रमोटर्स होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 प्रमोटर्स होते हैं। टैक्स में छूट जो है वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिलती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस तरह की कोई छूट नहीं मिलती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कारोबार के आगाज का सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। जब तक ये आगाज का सर्टिफिकेट नहीं लगी, अपना काम नहीं शुरू कर सकती। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो सदाकतनामा की तश्कील के वक्त ही अपना कारोबार शुरू कर लेती है, क्योंकि उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं करना होता। खात्मा, पब्लिक लिमिटेड का कंपनी का खात्मा 3 तरीके से होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खात्मा 2 तरीकों से होता है। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इंतज़ामिया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की इंतज़ामिया शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स का इंतखाब शेयर होल्डर करते हैं और वही इंतज़ामिया होती है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो हर मेंबर है वही इंतज़ामिया होती है, वही कारोबारी अमूर चलाते हैं। तो ये यहाँ तक हमने लेक्चर नंबर 22 में पढ़ लिया था। अब आगे इनके जो डिफरेंस है आज उनका जायज़ा लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 15, जिसामत। पब्लिक लिमिटेड कंपनी दरमियाने और वसी दोनों तरह के कारोबार के लिए मौजू होती है। अगर दरमियाने और वसी लेवल पे आपने काम शुरू करना है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज़्यादा मौजू है, लेकिन अगर आपने सिर्फ दरमियाने लेवल पे अपना कारोबार रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। तो इनकी जिसामत में भी फ़र्क है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम शुरू कर सकती है, तो ये भी इनमें एक डिफरेंस है। उसके बाद कर्ज का हसूल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब सदाकतनामा तश्कील दे देते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब सदाकतनामा की तश्कील हो जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन जाता है, तो उसके बाद कर्ज का हसूल मुमकिन नहीं होता। आप उसके बाद कर्ज नहीं ले सकते, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं होती। उसके बाद है कानूनी पाबंदियां। कानूनी पाबंदियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि लोगों से सरमाया इकट्ठा करती है, तो इससे गवर्नमेंट की बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अवाम के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है कि कोई कंपनी फ्रॉड ना कर जाए। तो इसलिए कंपनियों को सख्त, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उनको सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट कंपनी को इस किस्म की किसी पाबंदी का सामना करना नहीं पड़ता। ये भी इनमें डिफरेंस है। फेरिस्त में शमूलियत।
क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी आम आवाम, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आम आवाम को मुंतकिल किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो शेयर्स की मुंतकली का बाइंग एंड सेलिंग का जो इदारा है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल होते हैं, फहरिस्त में शामिल होती हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उन्होंने आम आवाम को ना तो शेयर्स मुंतकिल करने होते हैं तो ना इन्होंने फरोख्त करने होते हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त में शामिल नहीं होते। इजलास का कोरम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इजलास का जो कोरम है, डायरेक्टर्स का जो कोरम है कि जब कितने डायरेक्टर्स हों तो इजलास हो सकता है, तो कम से कम 4 या जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3, जो भी ज्यादा है वही उसका कोरम होता है। क्या मतलब? कम से कम तादाद 4, और अगर जो डायरेक्टर है वो ज्यादा है तो उसका 1/3, जो अमाउंट भी ज्यादा है, या 4 ज्यादा है या 1/3 ज्यादा है, वही उसके इजलास का कोरम होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसी कोई पाबंदी लागू, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए डायरेक्टर के इजलास की जो कम से कम तादाद है वो 2 है। प्राइवेट कंपनी का जो कोरम है इजलास का, किसी भी मीटिंग का कोरम, वो 2 डायरेक्टर है। जबकि पब्लिक लिमिटेड का क्या बताया मैंने, 4 या 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, जो भी ज्यादा है वही उसका कोरम होगा। उसके बाद कम अज कम सरमाया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कम से कम सरमाया की हद पूरी किए बगैर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता, आगाज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता जब तक वो कम से कम सरमाए की हद पूरी नहीं कर लेती, उस वक्त उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, आगाज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस पर इस किस्म की कोई पाबंदी लागू नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जब तक वो कम से कम सरमाया जो उसने प्रूव कराया होता है कि हम इतना सरमाया शुरू में कम से कम इतना इकट्ठा करेंगे, जब तक वो अचीव नहीं कर लेते उनको आगाज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इस किस्म की कोई शर्त नहीं होती। और उसके बाद दस्तावेजात का जमा करवाना, दस्तावेजात जैसे एनुअल रिपोर्ट्स, जितने भी इजलास होते हैं उनके जो उनमें जो डिसीजन हुए होते हैं, इजलास की कॉपीज, जो रजिस्ट्रार है कंपनी का, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा करवाना लाजमी होते हैं। वक्तन फवक्तन जितनी भी कार्रवाइयां कंपनी के अंदर होती हैं उनमें ये चीजें जमा कराना लाजमी होती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उस पर इस किस्म की कोई शर्त लागू नहीं होती। ना वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करती हैं और ना वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करती हैं, ना रजिस्ट्रार को जमा करवाती हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उनके लिए लाजमी है कि वो ऑडिटेड शुदा, ऑडिट करवा के तो जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को जमा कराती हैं। इसके अलावा जितने भी इजलास कंपनी के होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को जमा करवाती हैं।
तो आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।